हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। तो आज की जो क्लास क्वेश्चन हमारे होंगे 4 से 6 या 5 7 क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो 5वां या 6वां क्वेश्चन मैं जो आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा और काफ़ी ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन आपको दिया है, ऐसे सवाल 100% एग्ज़ाम में आना तय है। ये ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जैसे ये दिया हुआ है 6 संबंधे 12 संबंधे 4 क्या होगा, 4 संबंधे क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। यदि हम यहाँ पे 6 गुणे 2 करते हैं तो 12 हो जाएगा, लेकिन 4 गुणे 2 करेंगे, सॉरी इसका ऑप्शन लिख देते हैं आप लोगों के सामने। पहले इसका ऑप्शन लिख देंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। ऑप्शन है 12, ए आपका हो जाएगा 12, बी हो जाएगा 24, सी हो जाएगा 36 और डी हो जाएगा 18। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे दिया गया। यदि हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इस सवाल का, तो मान लीजिए 6 गुणे 2 करते हैं तो 12 हो जाता है। 6 दूना 12, ये बात समझ में आई। यदि 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। 4 गुणे 2 करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग 8 होना चाहिए, लेकिन 8 का आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका बेसिक क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है इस पर, क्योंकि आपको ऐसे सवालों पे प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले करते हैं इसको। क्या हो सकता है आप देख सकते हैं, एकदम आसानी से हम करेंगे आपके लिए। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं 6 का क्यूब कितना होता है। 6 संबंधी 12 का हम पहले यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 6 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 216 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। अब यही 216 को हम 2 गुणे 1 गुणे 6 इस तरीके से करेंगे। 2 1 2, 2 6 12, ये पता चल गया। अब यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, 64 हो जाएगा। तो 6 गुणे 4 कर देंगे तो आपका ऑप्शन 24, मतलब आंसर 24। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने हम लिखते हैं। आज के सवालों को ध्यान दीजिएगा, जो भी सवाल होंगे सब एकदम डिफरेंट होंगे, सबके करने का तरीका एकदम अलग होगा। ठीक है, दूसरा सवाल आपका है 5 संबंधे 35, 5 संबंधे 35, फिर उसके बाद है 13 संबंधे क्या होगा। आप कमेंट करके भी इसका जवाब देंगे। जो आपको चौथा या 5वां सवाल मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होगा, तो इसका जवाब देंगे आप। अब मान लीजिए आपके यहाँ इस सवाल का ऑप्शन देता है 222 44। ए आपका है 222, बी आपका है 22, 69 195, सी आपका है 69, डी 195। ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, यदि इसको सॉल्व करते हैं तो 5 सते 35 होता है। 5 गुणे 7 करते हैं तो 35 हो जाता है। ठीक है, लेकिन 13 गुणे 7 करेंगे, 13 गुणे 7 करेंगे तो 91 होता है, जबकि 91 आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाता है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसी तरीके से 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया हमने, प्लस इन दोनों के एक बार यहाँ पे आप 2 गुणे 5 कर देंगे तो 25 10 कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। समझ में आया। पहले हमने 5 का स्क्वायर किया, उसके बाद 2 गुणे 5, जो 25 आया। 2 एक संख्या है, 5 दूसरी संख्या है, तो 2 गुणे 5 कर दिया तो 35 हो गया। इसी तरीके से 13 का स्क्वायर करते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है।
अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 गुणे 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं आप। इसमें भी इसको स्क्वायर करने के बाद 13 गुणे 2 करना है, 13 गुणे 2। जैसे यहाँ पे हमने 2 गुणे 5 किया है, यहाँ पे इसी तरह आप 13 गुणे 2 करेंगे तो 169 में 26 जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 169 में 195 हो जाएगा। 169 में 26 जोड़ने पर आपका 195, मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 3। जितने भी सवाल आज बताऊंगा सबका कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल अलग होगा, डिफरेंट होगा, और ये एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए 5 संबंधे 10, 5 संबंधे 10, इस तरीके से 5 संबंधे 10, उसके बाद 16 संबंधे क्या होगा, 16 संबंधे क्या होगा। आपको ऑप्शन हम दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मान लीजिए 60, बी आपका हो जाएगा 49, बी 49, और सी होता है आपका 120, और डी मान लीजिए 90। ठीक है, इस तरीके से यदि 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 होगा, लेकिन 16 गुणे 2 करेंगे तो 32 आपको ऑप्शन में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कैसे सवाल को हल किया गया है। तो यहाँ पे इसी तरीके से स्क्वायर वाला मेथड लगाएंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 25 होता है। फिर इस 2 गुणे 5 को, 25 जो है इसको 2 गुणे 5 लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। यह पता चल गया इसका। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। इसी तरीके से 2 गुणे 5 गुणे 6, 2 5 10 6 का 60, 60 आपका ऑप्शन में बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 15 संबंधे 20, 15 संबंधे 20। फिर आपको पूछा जा रहा है 21 संबंधे क्या होगा, 21 संबंधे क्या होगा। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपको दिया जाता है ए 20, बी आपका ऑप्शन हो सकता है 16, 85, 29। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको ट्रिक का पता होना बहुत ज़रूरी है। सेम एज पिछला क्वेश्चन जैसे हमने किया था इसी तरीके से करेंगे इसको भी। 15 का स्क्वायर होता है 225, 2 गुणे 5, इसको करेंगे 2 दूना 4 5 20, ये आपको पता चल गया। इसी तरीके से 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर निकालने का भी तरीका हमने आपको मैथ की क्लास में बताया हुआ है, तो यदि आपको नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। 21 का स्क्वायर होता है 441, सॉरी 441 के बाद 4 गुणे 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 करने 16 होता है, 16 आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस तरीके से तो आपको सवाल इसी तरीके को देखने को मिल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा। लेकिन आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको फंसना चाहिए। आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड होगा कि आप कैसे सवालों को पकड़ते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 27 संबंधित 54, 27 संबंधित 54, इस तरीके से। उसके बाद है 75 संबंधित क्या होगा, 75 संबंधित क्या होगा। अब इसका सवाल का जवाब दीजिए हमें। ऑप्शन आपको दिया जाता है 69, बी आपको मान लीजिए 102, सी है 102 के बाद 82,
डी है 93। ध्यान से देखिएगा सवाल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का तरीका हम देखते हैं पहले। जैसे मान लीजिए 27 दूना 54 होता है, 75 दूना 150 होता है, लेकिन 150 आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप कैसे इन सवालों को करेंगे, ये 27 दिया है, आप इसको जोड़ दीजिए, 2 + 7 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है। अब 81 के बाद क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसी 81 में 27 को घटाना है। 81 में 27 को आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। 81 में 27 को घटाया, क्यों घटाया, क्योंकि हमसे एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, हम इस चीज़ को फाइंड करते हैं। इसी तरीके से 75 है तो 7 + 5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, ठीक है। अब इस 144 में 75 घटा दीजिए। इस 144 में 75 जब घटाएंगे तो मेरे हिसाब से लगता है कि 69 आएगा, ठीक है, 69 ही आएगा। 145 में 144 में 75 जब आप घटाएंगे तो 69 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में 69 भी दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अब लास्ट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस सवाल को, क्योंकि इस सवाल पे यदि आपने मिस कर दिया तो आप शायद एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को भी मिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, माना कि लड़की की उम्र 17 साल है। माना कि लड़की की उम्र 17 साल है तो उसके पिता का नाम बताइए। तो उसके पिता का नाम बताइए। अब ऐसे सवाल को कैसे आप फाइंड करेंगे, कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा सवाल, इसमें क्या फंडा लगेगा, कैसे इसका आंसर आएगा। ये इंटरव्यूअर क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी आपको रीजनिंग की क्लास में भी पूछा जा सकता है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। क्या एग्जामिनर के दिमाग में आ जाए, क्या आपसे पूछ ले, ये कोई फिक्स नहीं है। तो आप इस सवाल को करने का 2 मेथड है आपके पास ऐसे सवालों को पकड़ने के लिए 2 मेथड है। पहला कि इसके जवाब जो होते हैं इस क्वेश्चन में ही होते हैं, दूसरा इसका ऑप्शन, ठीक है। पहले हम सवाल के थ्रू देख लेते हैं। पहले ऑप्शन आपको दे देते हैं, जैसे रमेश, ऑप्शन बी सुरेश, ऑप्शन सी राजू, ऑप्शन डी माना, ठीक है। जब ऑप्शन आपको दिया जाएगा तो बिल्कुल आसानी से आप माना पर लगा देंगे। लेकिन मान लीजिए आपको अब एग्ज़ाम में आपने ऑप्शन को इग्नोर कर दिया, आपके दिमाग में ऑप्शन नहीं चला, तो आप ऐसे सवालों पे ध्यान देंगे। जबकि माना कि अगर हम लिखना चाहेंगे तो माना कि में छोटी ई का मात्रा होगा, तब हम जानेंगे कि हमसे मानने के लिए कुछ कहा जा रहा है। माना कि इसकी उम्र इतनी है तो इसकी उम्र इतनी है, लेकिन यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दी गई है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। माना हमारा सब्जेक्ट मतलब उस लड़की का पिता है, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर माना हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज की क्लासें बहुत पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और अगले चैप्टर के लिए फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन क्वेश्चन के लेकर, बेहतरीन क्लास को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।